Hello class, good morning my dear students. Today I am taking your revision class of chapter 5. Our chapter 5 is staying safe. It means बच्चों सेफ रहना. ठीक है, हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टुडे मोरल इज every single task is easy, just get the sound from inside. ओके क्या है बेटा मेरा मॉरल? एवरी सिंगल टास्क इज इजी, जस्ट गेट द साउंड फ्रॉम इनसाइड. हर एक काम आसान है. इसका मतलब ये है बेटा इस मॉरल का कि हर एक काम इजी है, आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? साउंड फ्रॉम इनसाइड. यानी हर एक टास्क हमारे लिए इजी है, हर एक वर्क हमारे लिए आसान है, लेकिन केवल अंदर से क्या होनी चाहिए? आवाज़ आनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर रिवीजन. ओके तो चलिए हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, ये आपका रिवीजन क्लास है, इसीलिए हम आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं. ठीक है, जैसे कि बेटा हमारी टॉपिक दी गई है एट होम और हमारा चैप्टर है स्टेइंग सेफ. यानी हम सभी प्लेसेस पर, होम यानी घरों में, स्कूल में, रोड पर किस तरह सेफ रह सकते हैं. ठीक है, तो एट होम हम घरों में किस तरह, घरों पे यानी हम घर में रहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों से क्या करनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए. ठीक है, कैसे हमें सभी चीज़ों से बचना चाहिए. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए डेंजरस होती हैं घरों में. तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारी टॉपिक है एट होम. तो घर में हमें किस किस चीज़ों से बचना चाहिए? शार्प थिंग लाइक सीजर, नाइफ, ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर. यानी इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए. ठीक है, इनका यूज़ हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हमें इनसे प्ले नहीं करना चाहिए. तो बेटा हमें क्या करना चाहिए? सेफ रहना चाहिए. फायर फ्रॉम स्टोव, कैंडल्स, फायर वर्क. ठीक है, एंड मैच मतलब समझते हैं ना, माचिस. ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दे कैन बर्न यू. कि अगर आप इससे सावधानी नहीं रखेंगे बेटा तो क्या होगा? आप इससे जल सकते हैं. ठीक है, तो हम जब भी इनका यूज़ करें तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही सावधानी से इन सभी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए. आयरन्स एंड ओवेंस. आयरन से क्या होगा? इससे भी हम लोग जल सकते हैं. अगर व्हेन दीज आर ऑन दे कैन गेट वेरी हॉट, इफ़ यू टच देम यू विल गेट बर्न. आप क्या कर सकते हो? यदि आप भूल जाओगे ऑन करके तो क्या होगा? अगर आप भूल जाओगे और फिर उसको क्या करोगे? टच कर लोगे तो क्या होगा? आप जल सकते हो. ठीक है, क्लीनिंग लिक्विड एंड मेडिसिन्स. अब देखिए, योर पेरेंट्स गिव यू द मेडिसिन यू नीड एट द टाइम दैट यू नीड देम. जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तभी. अगर आपको क्या होगा, कभी कभी आप लोग बीमार हो जाते हो, आपके पेरेंट्स आपको क्या देते हैं? मेडिसिन्स देते हैं. तो आप क्या करते हो? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि खा लेते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि जो टाइमली उसे नहीं खाते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? मेडिसिन्स का यूज़ भी बहुत ही किस तरीके से करना चाहिए? बहुत ही सावधानी से करना चाहिए. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा घर पे सेफ रहने का, whenever the door bell rings is better to let a grown up answer it, even if you think you know the person who has rung the bell. This is because sometimes people you do not know, strangers, come to the front door. Okay, क्या होता है बेटा?
कभी कभी आपके घरों में कोई आता है और आपको पता नहीं होता है कि बेल कौन बजा रहा है, आप डोर ओपन कर देते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डू नॉट ओपन द डोर फॉर कमिंग स्ट्रेंजर्स। अजनबियों के आने पर आपको कभी भी दरवाज़ा ओपन नहीं करना है। ये घर में रहने का सबसे सेफ रूल है। ओके, अब देखिए स्कूल में आप किस तरह सेफ रह सकते हैं। द कॉरिडोर एंड स्टेयर्स, आपको कॉरिडोर और स्टेयर्स से क्या करना है, सेफ रहना है। यानी मैनी चिल्ड्रन लाइक टू रन ऑन दीज, क्या होता है कॉरिडोर में और स्टेयर्स पे चढ़ते समय कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, तो आपको चोट लग जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉरिडोर में स्टेयर्स पर चढ़ते समय, बस पर चढ़ते उतरते समय क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप बहुत ही यानी इस तरीके से चलिए। और क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपको ध्यान देकर चलना है, ठीक है बेटा। नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मीन्स दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा गिर गया सीढ़ी से तो क्या होगा, उसे चोट लग जाएगी। अब देखिए प्लेग्राउंड में आपको सावधानी किस तरह बरतनी है। मोस्ट स्कूल्स प्लेग्राउंड हैव स्लाइड्स, स्विंग्स, seesaws etc. Some children do not play on them safely and they can get hurt. क्या होता है, बच्चे झूला झूलते हैं, बहुत से स्कूलों में झूले होते हैं, बच्चे झूलते हैं और वो यानी ध्यान देकर नहीं झूलते हैं, सेफली नहीं झूलते हैं, तो क्या होता है, उन्हें चोट लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप झूले का यूज़ करते हो आपको बहुत ही सावधानी से, प्रिकॉशंस से आपको क्या करना है, आपको बहुत ही आराम से इन सभी चीज़ों का यूज़ करना है ताकि आपको चोट ना लगे। ओके, अब देखिए फूड एंड ड्रिंक, खाना खाते समय और पानी पीते समय। समटाइम्स देयर आर फूड सेलर्स ऑन द रोड साइड नियर द स्कूल, देयर फूड इज़ ऑफन टेस्टी बट इट मे नॉट बी सेफ। क्या होता है बेटा कि जब आपके स्कूल के पास कोई फूड सेलर कुछ भी लगाता है तो आप क्या करते हो, आप उसे ले लेते हो खाने के लिए। वो खाने में तो बहुत टेस्टी होता है लेकिन आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है और वो आपके लिए सेफ़ नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया स्कूल में आपको किस तरह सेफ रहना है, किस तरह रहना है, कॉरिडोर में, स्टेयर्स पर, बस में चढ़ते उतरते समय, प्लेग्राउंड में, आपको सभी जगह सेफ रहना है, ठीक है। बहुत ही सावधानी से इन सभी चीज़ों का यूज़ करना। और बेटा आप जब, बहुत से बच्चे तो बस से आते जाते हैं तो वो तो बस से आते जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहुत से बच्चे साइकिल से आते हैं, कुछ बच्चे पैदल आते हैं, तो बेटा उनके लिए भी स्ट्रेंजर्स इज़ नॉट सेफ टू टेक एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम अ स्ट्रेंजर और टू स्पीक टू सच अ पर्सन। बेटा स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से हमें कभी बातचीत नहीं करना चाहिए, उनकी दी हुई चीज़ों को ना तो खाना चाहिए ना तो पीना चाहिए। और कभी भी अगर स्ट्रेंजर्स हमें मिलते हैं बाय द वे 1 टाइम 2 टाइम तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने घरों में बताना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा ऑन द रोड पर हमें किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए। रोड्स कैन बी डेंजरस प्लेसेस फॉर चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स। क्या होता है, रोड बेटा सभी के लिए क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, रोड पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं तो सभी के लिए वो डेंजरस होती है, डेंजरस प्लेस होता है, ठीक है। और चिल्ड्रन के लिए कुछ ज़्यादा होता है। तो हमें कभी भी रोड क्रॉस करते समय अपने एडल्ट्स के साथ रोड को क्रॉस करना चाहिए, अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ, ठीक है। वॉकिंग द फुटपाथ आर फॉर पेडेस्ट्रियंस सो वी शुड नॉट वॉक ऑन द रोड। क्या पेडेस्ट्रियंस मीन्स होता है बेटा पैदल चलने वाले व्यक्ति। हमें कभी भी यानी पैदल चलने वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पैदल चलने वाले व्यक्ति जो सड़क रोड क्रॉस करते हैं उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, ओके। अब देखिए और व्हीकल जब यानी वाहन जब कभी वो कहीं आते जाते हैं तो उन्हें हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए।
किसका यूज़ करना चाहिए? सीट बेल्ट का। अगर वो सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं बेटा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी 4 व्हीलर में हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं और अचानक कहीं ब्रेकर आ गया तो क्या होता है, जब यानी हमारी व्हीकल ब्रेक लेता है ड्राइवर तो क्या होता है, कभी कभी चोट भी लग जाती है। और सीट बेल्ट लगाने से क्या होता है बेटा, हमारा सर जैसे क्या होगा कि हमें चोट नहीं लगती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब बेटा हमारी टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच। व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच? टेल मी स्टूडेंट्स, कौन बताएगा मुझे गुड टच और बैड टच क्या होता है? टेल मी, हैंड्स अप, कौन बताएगा? ठीक है, तो आपको हमारे साथ ही बोलना है, ठीक है। व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच? गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? तो देखिए बेटा, एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको सेकंड क्लास में भी बताया था कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, लेकिन बेटा आप एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और स्कूल ओपन होने वाला है बेटा, तो हम सभी से पूछेंगे व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच, ओके। अ हग फ्रॉम योर मदर और योर फादर इज़ अ गुड टच। इट मेक्स यू हैप्पी, यू फील हैप्पी एंड सेफ। दिस इज़ अ गुड टच। देखिए बेटा, गुड टच होता क्या है। यदि आपके मम्मी पापा आपको क्या करते हैं, हग करते हैं, आपको कैसा फील होता है? हैप्पी फील होता है। यानी किसी भी पर्सन के टच करने पर अगर हमें कैसा फील होता है, हैप्पी फील हो और कंफर्टेबल फील हो, जैसे कि हमें लगता है कि हाँ हम इस व्यक्ति से सेफ हैं, तो वो क्या होता है, गुड टच होता है। और गुड टच यानी गुड टच कई तरीके से होते हैं। एक तो बेटा कि गुड टच यानी स्कूल ओपन होगा तो हम आपको बताएंगे, जैसे क्या होता है, कभी कभी आपके टीचर्स आपका पीठ थपथपाती हैं, तो क्या ये बैड टच हो गया? नहीं, दिस इज़ अ गुड टच, ओके। यानी किसी भी पर्सन के टच करने पर हमें अगर हैप्पी और कंफर्टेबल फील होता है तो वो गुड टच कहलाता है, ठीक है। एंड बैड टच क्या होता है? बैड टच वो होता है यानी इफ़ anyone touches you in a way that makes you unhappy and or uncomfortable, this is a bad touch। यदि किसी भी पर्सन के टच करने पर आपको ये फील होता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो वो बैड टच होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत अपने मदर एंड फादर या अपने से बड़ों को किसी को अपने घर में इमीडिएटली बताना चाहिए। अपने टीचर से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा चलिए, ये आपका है वर्ड मीनिंग। तो हम क्या करते हैं, देखिए प्रोटेक्ट मीन्स होता है बेटा सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा। और सॉकेट मीन्स क्या होता है? सॉकेट मीन्स आपको पता है, जब हम लोग प्लग में इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ करते हैं, सॉकेट लग जाता है हमको, करंट, ठीक है। स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी। पेडिस्ट्रियंस मीन्स होता है पैदल चलने वाले लोग। इमरजेंसी मीन्स होता है आकस्मिक घटना। गार्जियंस मीन्स होता है यानी जो हमारे पेरेंट्स की अनुपस्थिति में हमारी देखभाल करते हैं, वो क्या हमारे गार्जियंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड डैश एन गेट वेरी हॉट व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। एन आयरन एन ओवन। हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, ओवन है ये बेटा, ठीक है। क्या है? ओवन, ठीक है, ओ है ये। अब देखिए, जब हम लोग प्लग में क्या करते हैं, यानी आयरन का और ओवन का जब हम लोग स्विच में लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। इट इज़ डेंजरस टू पुट योर फिंगर इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। जब हम ये हमारे फिंगर यानी हम लोग इलेक्ट्रिक अगर स्विच होता है, अगर वहाँ पर अपना फिंगर ले जाते हैं तो क्या होगा, हमें सॉकेट लग जाएगा। इट इज़ नॉट सेफ टू ईट फूड फ्रॉम आर रोड साइड सेलर्स। यानी जो रोड के किनारे फूड सेलर्स लगाते हैं वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है,
अब देखिए बेटा ट्रैफिक लाइट में कितने लाइट होते हैं? 3 लाइट होते हैं। अ रेड लाइट सेज स्टॉप, अ ग्रीन लाइट सेज गो एंड येलो लाइट सेज स्लो डाउन। ओके, अब देखिए अ गुड टच मेक्स यू फील एंड सेफ बट बैड टच मेक्स यू अनहैप्पी एंड अनकम्फर्टेबल। ठीक है, गुड टच से आपको फील होता है, हैप्पी फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, और बैड टच से आपको अनहैप्पी और अनकम्फर्टेबल फील होता है। ओके, अब देखिए बेटा चूज़ द राइट आंसर। फायर कम्स फ्रॉम, फायर किस किस चीज़ से लगती है? स्टोव से, मैच स्टिक से, फायरवर्क से। ठीक है, कैंडल से। यानी आपको बेटा इसमें क्या करना है, कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप इसको इसमें टिक करना है। ठीक है, टू बी सेफ ऑन द रोड वी शुड क्रॉस एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, मूव ओनली व्हेन देयर इज अ रेड लाइट। ओके, क्लीनिंग लिक्विड्स एंड मेडिसिन्स कैन बी डेंजरस इफ swallowed, कैन हार्म द स्किन। अगर आप उसको दवाइयों का यूज़ टाइमली नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके स्किन्स के लिए हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, और वो आपके लिए डेंजरस भी होगी। अब देखिए बेटा ट्रू फॉल्स है। वी डू नॉट नीड टू नो द थिंग्स दैट आर डेंजरस फॉर अस। फॉल्स, एवरीथिंग इन आवर हाउस इज सेफ फॉर अस। फॉल्स, अ रोड कैन बी यूज एज अ प्लेग्राउंड। क्या हम रोड का यूज़ प्लेग्राउंड की तरह कर सकते हैं? नो। फॉल्स, इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स द रोड आर सेफर। ट्रू, क्योंकि ट्रैफिक लाइट हमारे लिए क्या होती है, ट्रैफिक लाइट से हम लोग बहुत ही आसानी से रोड को क्रॉस कर सकते हैं, हमारे लिए सेफ होता है। अ चाइल्ड्स स्कूल डायरी शुड हैव फ़ोन नंबर्स ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस। ट्रू, हमारी डायरी में क्या होता है, हमारे गार्जियंस के नंबर होते हैं कि कभी भी कोई भी बात हो जाती है तो हम लोग उससे अपने गार्जियंस को कॉल, यानी अगर हम मान लीजिए हम कहीं हमको चोट लग गई या कुछ भी हो गया तो जो भी व्यक्ति हमारे आसपास रहता है वो हमारी डायरी से क्या कर सकता है, यानी कॉल कर सकता है। ठीक है, या कोई भी बात हो गई तो क्या होता है, स्कूल में ही अगर आप कभी बीमार हो जाते हो तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, आपकी डायरी से नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग है। नाइफ एंड सीजर। ठीक है, चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद देम, चिल्ड्रन को उससे खेलना नहीं चाहिए। स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, चिल्ड्रन शुड नॉट रन ऑन देम, दौड़ना नहीं चाहिए। फुटपाथ फॉर पेडेस्ट्रियन टू वॉक ऑन, पैदल चलने वाले व्यक्ति फुटपाथ का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एड, अब देखिए फर्स्ट एड, इमिडिएटली मेडिकल हेल्प व्हेन समवन गेट इल और हर्ट, यानी डॉक्टर की अनुपस्थिति में हम लोग तुरंत किसका क्या करते हैं, जैसे कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम लोग फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स शुड बी इजीली अवेलेबल सो पीपल कैन गेट हेल्प क्विकली। इमरजेंसी यानी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर का यूज़ करते हैं। अब देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन आंसर है, वाई इज़ फायर डेंजरस। आग हमारे लिए ख़तरनाक क्यों होती है? बिकॉज इट कैन बर्न अस, इससे हम जल सकते हैं, इसलिए क्या होती है, हमारे लिए डेंजरस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वाई शुड यू यूज़ द इंटरनेट ओनली विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। हमें इंटरनेट चलाते समय क्यों अपने एडल्ट के साथ होना चाहिए? वी शुड यूज़ द इंटरनेट ओनली व्हेन एन adult is with as strangers on the internet can try to find out our name and address which is very dangerous। अगर हम लोग बेटा बिना एडल्ट के इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो क्या हम लोग, बहुत लोग इंटरनेट पर क्या करते हैं, अपना नेम एड्रेस गलत डाल देते हैं और हम लोग उसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जब भी इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए अपने एडल्ट के साथ करना चाहिए। ओके, अब देखिए एक्सप्लेन हाउ अ प्लेग्राउंड कैन बी डेंजरस फॉर यंग चिल्ड्रेन। एक्सप्लेन करिए कि प्लेग्राउंड कैसे यंग चिल्ड्रन के लिए भी क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। मोस्ट स्कूल्स प्लेग्राउंड हैव स्लाइड्स, स्विंग्स, सी शॉज etc. इफ़ चिल्ड्रन डू नॉट प्ले ऑन देम सेफली दे कैन गेट हर्ट। देखिए बेटा क्या होगा, अगर यंग चिल्ड्रन हो
या छोटे बच्चे हों, अगर आप स्विंग्स का यूज़ सेफली नहीं करोगे तो आपको चोट लग सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनका यूज़ बहुत ही सेफली करना चाहिए। हाउ शुड यू बिहेव टूवर्ड्स अ स्ट्रेंजर्स एट होम और एट अ स्कूल? एक्सप्लेन इन 2 सेंटेंसेस। आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि हमें स्ट्रेंजर्स यानी एट होम और स्कूल, स्ट्रेंजर से हमें कैसे बच सकते हैं। तो एट होम वी शुड लेट अ ग्रोन अप ओपन द डोर व्हेन द डोर बेल रिंग्स। दिस इज बिकॉज समटाइम्स पीपल वी डू नॉट नो स्ट्रेंजर्स कम टू द फ्रंट डोर, सम में इवन थीव्स और रबर्स, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स के रूप में डाकू और चोर भी हो सकते हैं। इसलिए बेटा डू नॉट ओपन द डोर फॉर कमिंग स्ट्रेंजर्स, कभी भी अजनबियों के आने पर हमें दरवाजे को ओपन नहीं करना चाहिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? देखिए अ जेब्रा क्रॉसिंग इज द पार्ट ऑफ द रोड विच पेडेस्ट्रियन कैन यूज टू क्रॉस द रोड। यानी जेब्रा क्रॉसिंग रोड का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिससे पेडेस्ट्रियन उसका यूज़ क्रॉस करने के लिए आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई इज इट डेंजरस टू पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ कार और अ बस। यदि आपके लिए ये खतरनाक क्यों है कि आप अपने हैंड और अपने हेड को कार से बाहर निकालते हो या बस से या किसी भी व्हीकल से। तो देखिए बेटा इट इज़ डेंजरस टू पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ कार और अ बस बिकॉज अनदर व्हीकल कुड हिट दैम एंड हर्ट अस। क्या होगा अगर कोई भी अचानक से बस या दूसरी कार आ जाती है और आप खिड़की से या बाहर अपना सर या हाथ निकालते हो तो क्या होगी, अचानक हाथ भी आपका कटने का डर हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अपने सर या अपने हैंड को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ओके, आपको क्या करना है, सारी एक्सरसाइज राइट ऑल एक्सरसाइज इन रफ कॉपी 2 times, okay, and prepare chapter 5 for test, okay, because tomorrow will be test। आज आपको क्या करना है, ये अपना चैप्टर तैयार करना है और नेक्स्ट डे आपका क्या है, टेस्ट होगा। ओके, और टेस्ट टाइमिंग आपको पता है ना, 2 o'clock से 3 o'clock तक। ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज MPS EVS 196। थैंक यू।